प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा किनारे बसे जैत गांव के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके गांव का कोई व्यक्ति किसी दिन मध्य प्रदेश की तकदीर लिखने का काम करेगा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जो अपने सपनों को भी हकीकत में बदलने का मद्दा रखता है। नाम है शिवराज सिंह चौहान। 5 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान 64 वर्ष के हो जाएंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता प्रेम सिंह चौहान शिक्षक थे और माता सुंदरबाई गृहिणी थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृहग्राम जैत से की। कक्षा 4वीं तक की पढ़ाई गांव में ही पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए भोपाल आ गए और मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला किया। इसके बाद कला संकाय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। 1992 में शिवराज सिंह चौहान का विवाह साधना सिंह से हुआ, जिनके 2 पुत्र कुणाल और कार्तिकेय हैं। राजनीति शिवराज सिंह चौहान में बचपन से ही थी और यही कारण था कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने से वह कभी भी पीछे नहीं हटे। इसके लिए उन्हें आपातकाल के दौरान जेल भी जाना पड़ा और पुलिस की बर्बरता भी झेलनी पड़ी, पर इससे कभी डरे नहीं बल्कि हिम्मत के साथ उसका मुकाबला किया। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में शिवराज सिंह चौहान 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने लगे और बढ़ चढ़कर आंदोलन में शामिल होने लगे। राजनीति में आने के 2 साल ही हुए थे कि 1975 में आपातकाल लग गया और पुलिस की बर्बरता शुरू हो गई। शिवराज सिंह चौहान को भी पुलिस के डंडों को शिकार होना पड़ा, पर हिम्मत नहीं हारी और उसी समय पुलिस ने आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिसके चलते लंबे समय तक जेल में उन्हें रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद शुरू हुआ असली राजनीतिक सफर। संघ के स्वयंसेवक होने के चलते शिवराज सिंह चौहान में अनुशासन भी कूट कूट कर भरा हुआ था, जिससे उनको छात्र राजनीति के समय से ही अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगी और उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया गया। शिवराज की नेतृत्व क्षमता के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मध्य प्रदेश के संयुक्त मंत्री के साथ ही उन्हें विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। छात्रों की आवाज को मजबूती के साथ उठाने के बाद बारी आती ही युवाओं की आवाज को बुलंद करने की सन 2000 में शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में युवाओं की आवाज को प्रदेश के साथ देश में बुलंद करने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। संगठन के साथ जनता ने भी उन्हें जिम्मेदारियां सौंपने का काम सन 1990 में शुरू कर दिया और पहली बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने। 1996 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से फिर सांसद चुने गए। साल 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से ही तीसरी बार सांसद चुने गए। चौथी बार साल 1999 में विदिशा से सांसद बने और लगातार साल 2004 में विदिशा से ही सांसद निर्वाचित हुए और साल 2005 में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के विकसित राज्य बनने की। दरअसल 2003 तक मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था और मध्य प्रदेश की तुलना पिछड़े राज्यों में होती थी। पर कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मध्य प्रदेश को मंदिर और जनता को भगवान मानने वाले और खुद को पुजारी कहने वाले शिवराज सिंह चौहान ने 29 नवंबर 2005 को सीएम पद की शपथ के साथ ही प्रदेश को बीमारू राज्य से स्वस्थ और विकसित करने की भी शपथ ली और फिर शुरू हुआ काम का सफर। निराश्रित बेटियों को गोद और उनकी शादी का जिम्मा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सांसद बनते ही उठा लिया था। फिर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की चिंता कम नहीं होती थी।
बेटियों के प्रति। चिंता ये है कि बेटियों को बोझ समझने वाले लोगों को कैसे समझाया जाए कि बेटियां बोझ नहीं, वरदान होती हैं। फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया कि प्रदेश की बेटियां बोझ नहीं कहलाएंगी, बेटियों को लखपति बनाएंगे। साल 2007 में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटियों को लखपति बनाने की योजना तैयार की जाए। और फिर 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2,000 रूपए, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4,000 रूपए, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 6,000 रूपए, कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6,000 रूपए, स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000 रूपए, निर्धारित उम्र पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए का अंतिम भुगतान। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सपनों को साकार कर बेटियों को लखपति बनाने का काम किया। इतना ही नहीं कि सिर्फ लखपति बनाने का काम किया हो, बेटियों की शादी कराने की जिम्मेदारी भी लेते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई। बेटी बनाना चाहे कुछ हो जाए, बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। तो एक तो हमने कर दिया तय कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी। अब मैं अकेला करता तो 10 करता, 20 करता, 25 करता। तो हमने तय कर दिया कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता पिता अगर चाहते हैं कि बेटी की शादी सरकार करे तो सरकार शादी करेगी और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनके धूमधाम से बेटियों की शादी होती है। मध्य प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने का काम भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बखूबी किया और प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कड़े कानून भी बनाए, जिसका नतीजा ये है कि प्रदेश में अपराध की संख्या ना के बराबर रह गई है। अपराध पर लगाम। चंबल से डाकुओं का खात्मा, मालवा, निमाड़ और भोपाल से सिमी का अंत। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों पर नकेल। महिला अपराध पर लगाम के लिए सख्त कानून। दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा का प्रावधान। माफिया के अवैध कब्जों को ध्वस्त करना, बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई। चंबल क्षेत्र में डकैतों का आतंक। बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में नक्सलियों का खौफ और मालवा, निमाड़ में सिमी का नेटवर्क प्रदेश के लिए हमेशा खतरा बना रहते थे। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था कि प्रदेश में आतंक का खात्मा किया जाएगा और फिर योजना बनाकर चंबल से डाकुओं का खात्मा, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त और नक्सलियों पर नकेल कसने का काम सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया गया। एक जमाना था जब उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक हुआ करता था। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मैंने अपने चुनिंदा पुलिस अफसर बुलाए थे और ये कहा था कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही सारे डकैत ग्रोह समाप्त किए तो हमारी मध्य प्रदेश पुलिस ने समाप्त किया। सिमी के नेटवर्क को नेस्त नाबूद किया। गरीबों के मसीहा बनकर असंगठित श्रमिकों को सहायता सुरक्षा देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से गरीब तबके के लोगों को सहायता राशि सरकार के माध्यम से दी जाती है। मुख्यमंत्री संबल योजना। अंत्येष्टि के लिए 5,000 रूपए सहायता राशि। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता। दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए की सहायता। आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए की सहायता। स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए की सहायता। सर्वे करवाऊंगा और सर्वे करवा के राहत की राशि और फसल बीमा योजना का पैसा भी जहां नुकसान हुआ है देंगे, ताकि उनका भी भला हो सके। लोगों की भलाई के लिए सरकार अपनी काम कर रही है। पूरी दुनिया में कोरोना काल के समय हाहाकार मचा हुआ था। उस समय सीएम शिवराज सिंह चौहान का कुशल प्रबंध काम आया और लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम में जुट गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोरोना से होने के बाद भी सीएम शिवराज लगातार निगरानी करते रहे। चीन से हुई कोरोना की शुरुआत के बाद पूरी दुनिया में साल 2020 में हाहाकार मचा हुआ था और चुनौती थी इस भयावह बीमारी से निपटने की। और उस समय साल 2020 मार्च में प्रदेश की सियासत में भी भूचाल मचा हुआ था।
23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने रात 9 बजे चौथी बार सीएम पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद ही सीएम शिवराज सिंह चौहान अकेले ही कोरोना जैसी भयावह बीमारी से लोगों को बचाने में जुट गए। फिर चाहे दवाइयों की व्यवस्था की बात हो, अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता की बात हो या फिर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की बात हो, सभी जरूरी इंतजाम करने की कार्य योजना तैयार की गई और उस समय खुद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना से ग्रसित हो गए। पर बिना थके बिना रुके सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी लगातार अधिकारियों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी और रोकथाम के उपाय के लिए दिशा निर्देश देते रहे। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी। जनजातीय वर्ग को सक्षम बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कराने का काम किया। पेसा एक्ट के माध्यम से प्रदेश के 89 ब्लॉकों में जनजातीय वर्ग को तमाम अधिकार दिए गए। पेसा एक्ट जमीन भू अर्जन के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी। जलगांव में तालाबों का प्रबंधन ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा करेगी वनोपज का मूल्य निर्धारित। श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण। साहूकार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगी ग्राम सभा। परंपरा और संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम सभा की। हर गांव में एक शांति एवं विवाद निवारण समिति होगी। ग्राम सभाओं को निरीक्षण एवं निगरानी का अधिकार। महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई योजनाएं संचालित की, जिसमें महिला स्व सहायता समूह, जमीन की रजिस्ट्री में महिलाओं को छूट। अब एक कदम और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने जन्मदिन यानी कि 5 मार्च को प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत कर रही हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूह को सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से सक्षम बनाने का काम किया, जिससे प्रदेश की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन गई हैं। अब लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश के महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रुपए भेजने का काम भी शिवराज सरकार कर रही है। अब जो योजना है लाडली बहना योजना, इस योजना के 8 मार्च से फॉर्म भरवाना शुरू होंगे। 8 मार्च मतलब महिला दिवस। बहुत आसान फॉर्म बनाएंगे जिसमें नाम, पता, ऐसा कठिन नहीं बनाएंगे कि पता चले कि बहनें चक्कर ही लगा रही। कहीं नहीं जाने दूंगा। गांव में ही और वार्ड में ही सब जाएंगे और भाई आसान फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद फिर पूरी सूची बनेगी और सूची बनने के बाद 2-3 महीना में यह पूरी प्रक्रिया कर लूंगा और उसके बाद 1,000 रुपया महीना सीधे खाते में बहन के आएंगे। Happy birthday to you.